नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, जब आप गेहूं की फसल की बुवाई कर देते हैं और उसमें पहली खाद लगाते हैं और पहली सिंचाई करते हैं, तो उस समय बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें अपने गेहूं की फसल में पहली जो सिंचाई है वो कब करनी चाहिए, कितने दिन की फसल पर करनी चाहिए और पहली खाद के रूप में हमें कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइजर लेने चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम इस सिंचाई को समय से कर देते हैं और इसमें समय से खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लेते हैं, तो हम गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले लेते हैं। और हमारी जो फसल होती है किसान भाइयों, वो एकदम साफ शुद्ध चलती है, उसके अंदर कोई बीमारियां नहीं आती हैं, उसके अंदर बालियां भी लंबी आती हैं और फसल की जो पैदावार है वो भी शानदार मिल जाती है। और जो थोड़े समझदार किसान होते हैं, वो अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई समय से करते हैं और पहली सिंचाई पर कुछ ऐसी दवाई डालते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट डालते हैं जो किसी को नहीं बताते हैं। और उसे डालने के बाद में उनकी जो गेहूं की फसल होती है उसका फटाव भी अधिक होता है, पौधे मजबूत रहते हैं और फसल एकदम स्वस्थ रहती है, जिससे आगे जाकर उन्हें अपने गेहूं से बहुत ही शानदार उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। तो आज के इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको अपने गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और उसमें कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे आपकी फसल भी एकदम साफ सुथरी चले। और जब अपनी फसल में आप डाल देंगे तो आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि भाई आपने अपनी फसल में कौन सी खाद लगाई है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि हमें गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कब कर देनी चाहिए। तो जब किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उसकी तुरंत पहली सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि उस समय गेहूं की जो फसल होती है उसके अंदर क्राउन रूट बन जाते हैं, कल्ले बन जाते हैं, और जब हम सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं उसे, तो एकदम से वो ग्रोथ करते हैं और हमारी फसल बहुत ही अच्छे होकर चलती है और एकदम स्वस्थ होकर चलती है किसान भाइयों। तो आप जो गेहूं का पौधा देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो पौधा है ये लगभग 21 दिन के आसपास की फसल हो चुकी है और इसके अंदर से जो कल्ला है ये भी निकलना स्टार्ट हो गया है किसान भाइयों। और जो क्राउन रूट होती है किसान भाइयों, जो आप ये पौधा देख रहे हैं, दूसरा पौधा मैं आपको दिखा दूं, ये जो किसान भाई क्राउन रूट होती है, इस यहाँ से क्राउन रूट निकलती है। ये पौधे की जड़ है और जड़ से ऊपर से क्राउन रूट निकलती है। जब ये क्राउन रूट निकलना स्टार्ट कर देती है, तुरंत हमें उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इस अवस्था में सिंचाई नहीं करते हैं या 20 से 25 दिन की फसल पर सिंचाई नहीं करते हैं, तो हमारी जो फसल होती है वो बढ़ाव ज्यादा हो जाती है उसकी, और जो उसका ब्यात होता है या जो उसकी फटाव होता है वो नहीं होता किसान भाइयों, वो रुक जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आपके गेहूं की फसल 20, 21 या 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो तुरंत आपको उसमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और पहली सिंचाई पे किसान भाइयों आपको जो खादें देनी है, जो फर्टिलाइजर देने हैं, तो इसके लिए आपको किसान भाइयों 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन ग्राम से जानते हैं। दूसरा किसान भाइयों, इसमें आपको जो ऐड करना वो करना आपको किसान भाई ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है किसान भाई 98% में आता है ये। इसके अंदर जो किसान भाई टेक्निकल होते हैं, तो ह्यूमिक एसिड होता है, एक फोलिक एसिड होता है और सीवीड इसके अंदर होते हैं। हल्का पोटेशियम भी इसके अंदर आता है किसान भाइयों। ये हमारी फसल में बहुत ही अच्छा कार्य करता है, जड़ों का विकास करता है, जड़ों से अधिक कल्ले निकालता है, फुटाव अधिक करता है, पौधे की जो तंदुरुस्ती है उसे बनाता है, पौधों को मोटा करता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना किसान भाइयों। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप किसान भाइयों लिक्विड में ले सकते हैं। लिक्विड में भी आपको लगभग 1 लीटर लेना है, या ये लिक्विड वाला भी बहुत अच्छा कार्य करता है। परंतु जब हम लिक्विड का अपने खाद में मिलाते हैं तो हमारी खाद बहुत जल्दी पिघल जाती है, जिसे हम नहीं बखेर पाते हैं। तो आप पहले से हल्की मिट्टी में मिला लें और जब ये मिट्टी में मिल जाए तो आप इसे खाद में मिला सकते हैं। यदि समय आपकी फसल कमजोर है, जिसमें आपने फसल बो रखी है वो जमीन कमजोर है, आपको लग रहा है कि हमारी फसल कमजोर है और जमीन भी कमजोर है, तो आप इनके अंदर किसान भाइयों एक माइक्रोन्यूट्रेंट ऐड कर सकते हैं, जो मिक्सर वाली जिंक आती है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। यदि आपकी गेहूं की फसल में दीमक वगैरह लगती है, कीट वगैरह लगते हैं, तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर थाइमोक्सम ऐड कर देना, जो 25% वाला आता है, या 30% वाला भी ले सकते हैं किसान भाइयों। तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इन सभी को आपको खाद में मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपनी फसल में बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई ज्यादा न करें, सिंचाई केवल इतनी करें जितनी आपकी जो फसल है, जो गेहूं है, वो लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर पानी सूख जाए किसान भाइयों। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो जो गेहूं के पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमजोर होती हैं, जिससे उनमें फटाव भी कम होता है और पौधे जल्दी गिर जाते हैं किसान भाइयों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों आप इस प्रकार से अपने गेहूं की फसल में समय से पानी लगाते हैं, इन खादों का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी गेहूं की फसल का फुटाव भी अधिक होगा, उसके अंदर बीमारियां भी नहीं आएंगी, फसल मजबूत रहेगी और फसल आपकी गिरेगी नहीं, और बाली उसके अंदर बहुत लंबी आएंगी किसान भाइयों, और आपको अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की फसल के बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।